हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लॉ ऑफिशियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पर्सोनेशन ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट्स। अर्थात अगर कोई आपके अकाउंट्स का सोशल मीडिया अकाउंट्स का कोई फेक आईडी बना के उसे यूज़ करता है फॉर एनी पर्पस, चाहे वो आपको डिफेम करने के लिए हो या प्रैंक करने के लिए हो, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं और समझेंगे कि क्या इंडिया में कोई ऐसा लॉ है जो कि प्रोहिबिट्स करता हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट्स। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल जो कि रिलेटेड है फेक अकाउंट्स से। इस केस में हुआ क्या था, एक 30 ईयर ओल्ड इंजीनियर स्टूडेंट जो कि रहने वाला है छत्तीसगढ़ का, एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाता है फॉर द पर्पस पोस्टिंग प्रोवोकेटिव कमेंट्स एंड टू स्प्रेड डिसहार्मनी अमंग द सोसाइटी। इस अकाउंट में उसके 4000 फ्रेंड्स होते हैं और 10,000 फॉलोवर्स होते हैं। बट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक फेक अकाउंट पेज है जो कि ऑपरेट करता है रवि पुजार। लेटर पुलिस इसको फोर्स करती है कि उस अकाउंट में अपनी वो रियल पिक्चर को पोस्ट करे और अपनी रियल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे अमंग द फॉलोअर्स एंड द फ्रेंड्स। एक दूसरा केस है जिसमें 20 ईयर ओल्ड मैन एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाता है टू डिफेम अ वुमन हु हैड रिजेक्टेड हिज मैरिज प्रपोजल। फेसबुक फेक अकाउंट में वो लेबल करता है उस लेडी को एज अ सेक्स वर्कर। साथ ही साथ उस फेक अकाउंट में वो ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स और पिक्चर्स भी पोस्ट करता है। इसके साथ ही अरेस्टेड पर्सन उस लेडी का भी नंबर ऐड कर देता है उस फेसबुक अकाउंट में। लेटर बाद में वो पर्सन अरेस्ट किया जाता है बाय ट्रैकिंग द आईपी एड्रेस। दिस फेक अकाउंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली जनरल पीपल बट आल्सो सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स के भी फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अभी लेटेस्ट में सुशांत सिंह राजपूत के फादर की एक फेक अकाउंट क्रिएट की जाती है बाय द एनोनिमस पीपल और उसमें मेंशन किया जाता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके फादर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। बाद में सुशांत सिंह फादर के द्वारा वो आउटराइटली डिनाइड कर दिया जाता है कि कोई ऐसा अकाउंट नहीं है और ना ही उन्होंने कोई ऐसा इंक्वायरी की बात की है। इस केस में एक भूमि त्रिवेदी एक सिंगर है जिनका फेक अकाउंट बना के बाय एनोनिमस पीपल ऑपरेट किया जाता है। बाद में ये बात उनको पता चलती है और वो मुंबई पुलिस में FIR लॉन्च कराती हैं। अब हम समझते हैं लॉ क्या है। एज सच देयर इज़ नो प्रोविजन रिगार्डिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फेक अकाउंट्स, बट इन केस अगर आपके कोई अकाउंट का फेक अकाउंट बना के उसे ऑपरेट करता है फॉर द पर्पस टू डिफेम यू या कोई प्रैंक करता है, उस केस में आप कुछ लीगल प्रोविजंस की हेल्प से उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। अब समझ लेते हैं लीगल प्रोविजंस क्या है। इम्पर्सुएशन इज़ अ क्राइम एंड लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू एड्रेस एनी केसेस। इफ यू थिंक क्या है, इम्पर्सुएशन इज़ अ क्राइम एंड लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल टू एड्रेस एनी केसेस। इफ यू थिंक someone is impersonating you, you can and should approach the police and file the criminal complaint. Information Technology Act of 2000 के सेक्शन 66 बताता है whoever by mean of any communication device or computer source cheats by the persuasion shall be punished with the imprisonment of either description for the term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 1 लाख रुपीज़। अर्थात अगर कोई आपके अकाउंट का फेक अकाउंट बना के उसे ऑपरेट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ सेक्शन 66 बताता है कि दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट जो कि 3 साल हो सकता है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक की उस पर पिक्यूनरी पनिशमेंट भी दी जा सकती है। सेक्शन 66C बताता है whoever fraudulently dishonestly make an electronic signature password or any other unique identification feature of other person shall be punished with the imprisonment of either description for the term which may be extended to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to ₹1 lakh। अर्थात अगर कोई भी पर्सन आपके पासवर्ड को चुराता है या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को चुराता है या कोई ऐसी यूनिक आइडेंटिफिकेशंस को, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ या फिर कोई ID कार्ड हुआ, उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजमेंट जो कि 3 साल का हो सकता है और साथ ही साथ उस पर 1 लाख रुपए तक की फ़ाइन भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप IPC के थ्रू भी उस पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जैसे 415 चीटिंग, 416 चीटिंग बाय परसुएशन
और 499 डिफॉर्मेशन और 468 जो कि है कमिटिंग ऑफ फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द चीटिंग। मीन अगर कोई भी आपके रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करता है, उसको अल्टर करता है, तो ऐसे केस में भी आप उस पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि जो फेक अकाउंट होते हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं जो कि मिसप्रेजेंट किया जाता है किसी भी पर्सन को एज अ रियल आइडेंटिटी अगेंस्ट द रियल ओनर। सो आप इन प्रोविजंस की मदद से आप उस पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी आप अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे आपके कुछ एविडेंस को सबमिट करने पड़ेंगे, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करने पड़ेंगे और वहाँ पे आप इस फेक अकाउंट्स के अगेंस्ट में आप रिपोर्ट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप अपनी रियल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एज अ एनोनिमस कंप्लेंट भी रिपोर्ट करा सकते हैं इन केस ऑफ चिल्ड्रन और वुमेन।